तो रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में हर दिन लोग दूर दूर से इस उम्मीद से आते हैं कि उनकी शिकायत का समाधान होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं नजर आ रहा। लोगों की कई पुरानी समस्याएं जस की तस हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि काम करने को तैयार नहीं है। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। अधिकारियों की अनदेखी के कारण ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान करने वाला नहीं। अपनी अपनी शिकायतों को लेकर लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान के नाम पर नई तारीख बता दी जाती है। पहला मामला गांव पुरवा का है, जहां ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत दी कि उनके तालाब पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शिकायत हमने इसको पटवारी से लेके कलेक्टर महोदय तक किया और 2019 से लेके लगातार हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी निराकरण नहीं निकला है। पहले जो एसडीएम थे बरार साहब, उन्होंने निरीक्षण किया था मौके का। फिर संजीव पांडे थे जो कि भी मौके पे यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है, वो भी निरीक्षण कर चुके थे। फिर पीके पांडे जी आए, सबको हमने दिया, सबने निरीक्षण किया, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी उसमें सुनवाई, कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। ये रामलाल श्रीवास्तव हैं। इनकी शिकायत है कि कुछ लोगों ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब इसी मामले को लेकर ये कई सालों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई दफे यहाँ अर्जी लगाया, वहाँ तहसीलदार आरपी त्रिपाठी जो थे अब कलेक्टर बन के चले गए हैं। इतना भ्रष्ट कलेक्टर मैंने कभी नहीं देखा। वो 50,000 रुपए हमसे लिया और हमारी जमीन जो है दूसरे के नाम लिख दिया था। हमारे पास गरीब आदमी, हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं। अगर पैसा होता तो हम टाइप करा के ना अर्जी देते। शिकायतकर्ताओं में शामिल ये महिला भी 120 किलोमीटर दूर से आई हैं। इनकी शिकायत है कि इनके गांव में सड़क नहीं है, जिसके कारण इन्हें परेशानी हो रही है। कई आवेदन देने के बाद भी स्थिति वही है। बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। आए दिन वहाँ पे खेत खन देते हैं, पानी लाइट वाला तार वगैरह कर देंगे। बच्चे स्कूल नहीं आ जा पा रहे हैं, कोई बीमार हो जाए कोई, तो हमारे घर आने जाने का कोई साधन नहीं है। जबकि आधी हमारी ही जमीन है, आधे रास्ते नहीं उनकी जमीन है, और फिर भी नहीं दे रहे हैं। इस मामले को लेकर जब हमने कलेक्टर प्रतिभा पाल से बात की, तो उनका कहना है कि सभी की जांच रिपोर्ट मांगी गई है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी निस्तार की जमीनें होती है उन पर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का कब्जा नहीं होता है। तो ये ऐसी अगर कहीं और भी स्थितियां बनेंगी वो भी हम लोग क्लियर कराएंगे। एक प्रकरण राजस्व का हम लोगों के सामने आया है, तहसीलदार के यहाँ से, एसडीएम के यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी मंगाई गई। क्या कारण है कि उनका प्रकरण पेंडिंग है और इसमें सीमांकन होने में क्यों तकलीफ आ रही है। जैसे हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त होगी 1-2 दिन में उस पर कार्रवाई। फिलहाल तो जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि सालों से शिकायतकर्ता दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी बेसुध हैं। आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा रीवा से जुड़ गए हैं। अजय, लोग लगातार अपनी शिकायतों को लेकर के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचते हैं, लेकिन कलेक्टर अभी भी नींद में सोए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में जो जनसुनवाई लगाई जा रही है, उम्मीद तो यह दिलाया जाता है कि जो पीड़ित हैं, जो परेशान है, जिनकी सुनवाई नहीं होती तहसील और एसडीएम कार्यालयों में, वो रीवा के कलेक्ट्रेट में आकर कलेक्टर से मिलें या फिर अपर कलेक्टर से मिलें और अपनी शिकायत पत्र सौंप कर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। लेकिन अब रीवा के कलेक्ट्रेट में भी जनसुनवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें सुध नहीं है किसी तरह की। आखिरकार सालों साल से ये पीड़ित वो कलेक्ट्रेट कार्यालय, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और आखिरकार उनके आवेदन पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई कर ली जाए। 3 मामले थे, जी मीडिया ने जिसे प्रमुखता से दिखाया आज। उसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि 15 एकड़ के तालाब पर जो एक मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, उस पर कुछ सरहंगों ने कब्जा किया है। दूसरा मामला, एक महिला त्योंथर विधानसभा से 120 किलोमीटर दूर चल के आती है, कई बार आ चुकी है कलेक्ट्रेट कार्यालय। उसके गाँव में सड़क नहीं है जाने के लिए। उसके जो घर वाले हैं, जो जिम्मेदार है, वो सेना में सेवाएं दे रहे हैं। पूरे परिवार, वो महिला अकेले रहती है घर में। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, कलेक्टर प्रतिभा पाल से मुलाकात हुई है।
आश्वासन दिया है, कहा है कि नवागत कलेक्टर हैं, शायद है कि सुनवाई हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये कोई सालों साल का मामला नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल, कोई 10-10 साल से कलेक्ट्रेट कार्यालय आ रहा है। शिकायत है, एक श्रीवास्तव है, उनको भी शिकायत है कि उनकी जमीन किसी अधिकारी के द्वारा मोटी रकम लेकर किसी और के नाम कर दी गई और उनका शिकायत पत्र लिया गया, लेकिन अब शिकायत पत्र में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी लापरवाही देखिए, यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी लोग अपनी शिकायतों को लेकर के आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन निवारण कब होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है। तमाम जानकारी अजय पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।